पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतखाबात में बिकाऊ मीडिया की बहुत बड़ी चाल जो है वो बेनकाब हो गई है। बड़ी बारीक चाल और प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू किया जा चुका था, एक प्लान्ड प्रोपेगेंडा, जिसके मुताबिक यह तासुर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुन इलेक्शन लड़ रहे हैं, जितने भी उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं, उनकी हैसियत आजाद है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने एक ऐसी एक्सप्लेनेशन और कानूनी रास्ता निकाला है और सबके मुंह बंद कर दिए हैं। अब वो क्या रास्ता है जनाब अली, वो आपको बताते हैं, और कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम तर मोरे सेव कर लिए हैं और अक्सरियत का दावा किन बुनियादों पर किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, ये सारा कुछ आपको बताते हैं, अंदर का अहवाल बताते हैं। पहले आपसे दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, क्योंकि इस वक्त मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि इस वक्त इस फैमिली को इकट्ठा होने की बेहद जरूरत है। ये जो अंदर की कहानी है, स्टोरी है, और इलेक्शन का जो प्रोसेस है, इसके अंदर आप लोगों को एक्चुअल मालूमात की रसाई बेहद जरूरी है ताकि आपका वोट जाया ना हो। मेरा नाम है उस्मान फिरोज और तफसीलात की जानिब चलते हैं तो आपको अंदर की कार्रवाई बताते हैं कि हुआ क्या है। इससे पहले आपको बताएं कि जनाब आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के हवाले से जनाब इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर हदें जो है वो पार कर दी हैं और हदें पार करते हुए तज़हीक आमेज किस्म के जो इंतखाबी निशानात हैं वो देने की कोशिश की है। कोई काम इस काकड़ हुकूमत ने रह नहीं गया इनसे जो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ना किया हो। कहने को निगरानी करने वाले लोगों ने अपनी धौंस और जबरदस्ती का मुजाहिरा करते हुए ये सारी चाल चली, लेकिन ये चाल उनके ऊपर उल्टी पड़ गई। अब उल्टी कैसे पड़ी है, अब आप देखिए कि सरदार लतीफ खान खोसा ने एक निजी टीवी पर बैठ के पूरी बात समझा दी है, बता दी है। अब पीछे कोई सवाल नहीं रहता। यहां पे बड़ा डाउट क्रिएट हो रहा था। वो डाउट ये क्रिएट हो रहा था मेरे दोस्तों कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत का दावा कर रही है और वो ये कह रही है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है और वो इलेक्शन हर सूरत में जीतेंगे, और जीतेंगे तो क्या होगा। अब यहां पे ना दो तीन लॉजिकल रीजन आपने समझना है, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो बात ये है जनाब, एक पहलू जो ये बिकाऊ मीडिया सामने लेकर आ रहा था वो ये कह रहा था कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से जो भी लोग इलेक्शन लड़े हैं ना, वो लोग आजाद हैसियत में होंगे, और आजाद हैसियत में होने के बाद बहुत सारी सवालात जो हैं वो सामने आते हैं। जैसे अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर फ्लोर क्रॉसिंग हो सकती है, पैसा यानी पैसा चल सकता है। उसके बाद जनाब अली ये कोई गारंटी नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे। अब इस तरह के मुताबिक सवालात जो हैं वो पैदा हो रहे थे, क्योंकि एक बात तो अंदर से ये भी जानते हैं ना भाई कि बात है इमरान खान की, और इमरान खान इस वक्त हर बच्चे की जुबान पर है। हर बच्चे की जुबान पर यह है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल सेफ हाथों में जाना चाहिए। पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो बगोड़ों के हाथ में नहीं रहना चाहिए, जो आजमाए हुए हैं उनके हाथ में नहीं रहना चाहिए। तो इसके ऊपर अब बड़ा ही कानून के ऐन मुताबिक जो है वो जवाब दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कानूनदान हैं, जो कायदीन हैं। उन्होंने जो है खोसा साहब, उनका ये कहना है, क्लियर वाज़ेह कर दिया है उन्होंने पिक्चर ये बता के कि जनाब ओ भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एज अ पार्टी एग्जिस्ट करती है। पार्टी के ऊपर तो कोई एलिगेशन नहीं लगी, पार्टी को मुस्तरद तो नहीं किया गया, यानी पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन है उसको तो खत्म नहीं किया गया, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जगह पर जमात तो है ना। अब उस जमात के हैसियत से वो तमाम लोगों को, उन लोगों को सिलेक्ट कर रही है या उन लोगों का इंतखाब कर रही है जो उनको लगते हैं कि पार्टी के लिए और मुल्क के लिए बेहतर है, जो इलेक्टेबल्स हैं उनके लिए। अब जब इस बात का फैसला एक रजिस्टर्ड पार्टी कर रही है कि किसको टिकट देना है और किसको टिकट नहीं देना, और उसकी बैक के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है, तो फिर जनाब जब एक प्लेटफॉर्म से तमाम के तमाम नुमाइंदे जाकर इलेक्शन लड़े हैं तो फिर भाई आप कैसे कह सकते हैं कि वो इलेक्शन, वो जो मुंतखब होने के बाद वो आजाद हो जाएंगे। यानी कि कैसी बधाई का खेज बात है भाई कि पहले वो
यानी आपका एग्जाम्पल लेते हैं जनाब कि आप मेरे नाम के ऊपर इलेक्शन लड़े और बाद में आजाद हो जाए, ये कैसी फजूल बात हुई भाई। और मेरी पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड भी हो, यानी इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ और सिर्फ इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो मामला है उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़ बनाया है अपनी तरफ से। तो जब एक पहलू मुतनाज़ हुआ है तो पार्टी तो मुतनाज़ नहीं हुई, पार्टी तो एग्जिस्ट कर रही है, तो कानूनी तौर पे वो आजाद कैसे हो गए। और फिर इसके अलावा पार्टी होने की हैसियत से जो कोटा है, जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी उनको मिलेंगी। यानी ये तो मादर पिदर जात, मतलब एक आजाद, जिस तरह हमारे मोहल्ले में कोई बंदा या किसी एरिया में कोई बंदा आजाद खड़ा हो गया, वो तो मादर पिदर आजाद है, उसने तो किसी पार्टी की ना कंसेंट ली ना किसी पार्टी ने उसको खड़ा किया। तो फिर तो उसको समझ आती है ना कि उसको मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिलेंगी और उसको जनाब वो किसी पार्टी का भी नहीं है। तो ये तो भाई एक प्लेटफॉर्म से सारे के सारे निकल रहे हैं, उनके आशीर्वाद से निकल रहे हैं, उनके मुंतखब करदा लोग हैं, उनके माजरत के साथ उनके जो है रेफर करदा लोग हैं, उनका इंतखाब है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब ना मखसूस शिस्तें मिलेंगी और ना ही जनाब उनको किसी पार्टी का कंसिडर किया जाएगा। ये जो ड्रामेबाजी लगाने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और मैं अभी आपको बड़ी बड़ी अहम बातें बताऊंगा कि आगे इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या लूचत लिए भाई आज फिर, मतलब के कमाल कर छोड़ा भाई। खैर, तो इस बात पे साबित कदम रहें और इस बात पे जनाब आप बिल्कुल टेंशन न लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो कोई आजाद लड़े हैं। हाँ, मामला इस वक्त जो खटाई में है और जो बल्ले का निशान का मामला है वो इस वक्त आपको पता है कोर्ट से मंजूर नहीं हुई बात, और उनको अलहदा अलहदा निशानात मिल रहे हैं, बस इतना फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। और उस फर्क को दूर करने के लिए भी आपको मैंने कल भी बताया था कि प्लान मुरतब कर लिया गया था, और प्लान भी मैंने आपको बता दिया था और आपसे अर्ज भी की थी कि उस प्लान को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उसकी वजह यह है कि भाई जब आपको पता होगा, जब आपकी वेबसाइट्स के ऊपर, तमाम तर वेबसाइट्स के ऊपर वो निशानात मौजूद होंगे, इंतखाबी निशानात, और इमरान खान के जो एआई के एआई के हेल्प से जो अवतार बनेंगे, वो जब आके आपको बार बार इस बात की निशानदेही करेंगे कि उनके मुंतखब करदा या उनके रेफर करदा या उनका इंतखाब जो है वो कौन कौन लोग हैं और उनके कौन कौन से निशानात हैं, आपने बस उसके ऊपर जहन रखना है, बाकी आपने बाकी सारी चीजें छोड़ देनी है। तो उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्लानिंग है वो बहुत ही मौसर किस्म की प्लानिंग जो है वो मुरतब कर ली गई है। ऑनलाइन जो कॉन्वोकेशन, वो जो कन्वेंशन है वो भी किए जा रहे हैं। आपको बताया था इस संडे को भी आपका वो जो इंटरनेट का मामला है ये मशकूक हो सकता है। तो इस तरह की सारी, यहां तक कि मैंने आपको बता दिया था कि मतलब गली कूचों के अंदर जो है वो आवाजें भी लगने लग गई हैं, बताने भी लग गए हैं कि कौन से इंतखाबात, कौन से लोगों के कौन से इंतखाबी निशान है। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि रिजल्ट्स बहुत ही फ्रूटफुल होंगे और मखसूस रिश्ते भी देनी ही पड़ेंगे। अब आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन बारहा दफा ये बार बार कह रहा है और बार बार ये कह रहा है कि जनाब आपको कोई एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को इलेक्शन इंतखाबी निशान नहीं दे सकती अपना, और अपनी रजिस्ट्रेशन शेयर नहीं कर सकती, अपने प्लेटफॉर्म को नहीं दे सकती। सिर्फ एक ही टारगेट है और वो टारगेट है इमरान खान। सीधी सी बात है, आपको पता ही है। अब तो ये बच्चे बच्चे को पता लग गया कि भाई ये मामला है पीछे। इलेक्शन कमीशन ने आज एक और बात साबित कर दी है, और वो साबित ये की है जनाब के इलेक्शन कमीशन के पीछे जो है वो मरियम नवाज है, उसके पीछे नवाज शरीफ है, उसके पीछे जनाब जरदारी साहब है, उसके पीछे पीडीएम है, उसके पीछे सारे हैं। यानी आज जो है मरियम नवाज ने ये कह दिया है कि जनाब हम कहते हैं कि आपको हम, उन्होंने दो तीन निशानात जो हैं वो कहे हैं कि मतलब वो हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन को कि वो इंतखाबी निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट कर दे। भाई तुम किस हैसियत में कह रही हो? हु आर यू? आप कैसे कह सकते हैं? अगर आपका असर रसूख नहीं है तो फिर आप कैसे इलेक्शन कमीशन को मजबूर कर सकते हैं? आप ये कैसे कैसे स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जनाब हमारे कहने के ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो आपको ये वाले इंतखाबी निशान दे देगा? सीधी सीधी बात साबित होती है जनाब कि निगरान हुकूमत असल में निगरान हुकूमत नहीं है, असल में वो काकड़ हुकूमत ये है
जो PDM की सपोर्ट से बनी है, जो मुख्तदर हलकों की सपोर्ट से बनी है, और उनका एक ही मकसद है और वो ये है कि इमरान खान को किसी तरह बाहर रखना। लेकिन इमरान खान और वकला जो हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो तमाम तर चालों को नाकाम करते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त, और हर पत्ता जो है उनका तुर्क का पत्ता साबित हो रहा है इस मुश्किल हालात में, जब इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ है, इदारे उनके खिलाफ हैं, पुलिस के क्रैकडाउन हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसके बावजूद मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात पर इलेक्शन लड़ना एक बहुत ही मुश्किल मरहला है। और एक बात और भी साबित हो गई है कि बल्ला नहीं है तो इलेक्शन हो रहे हैं, अगर बल्ला होता तो इलेक्शन बहुत मुश्किल। अब इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम बात जो है वो आप जहन में रखिए, और वो ये है जनाब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक मिनट के लिए मान ले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर ये ग्राउंड भी छीन ली जाती है और इलेक्शन कमीशन कल को मानता ही नहीं इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात, तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक इंपॉर्टेंट काम है करने के लिए, एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है उनके पास कि अलामा राजा नासिर अब्बास जो है वो कई बार अपनी पार्टी की पेशकश कर चुके हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान मेरी पार्टी से जो है वो इलेक्शन लड़ ले और मेरी पार्टी हाजिर है, तो कल को जो भी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीतते हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर उनसे मुआहिदा कर लेती है तो वो उनकी पार्टी से में शमूलियत इख्तियार करके हुकूमत जो है वो बना सकते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अभी कार्ड्स खत्म नहीं हुए, बस सिर्फ एक बात यह है कि जो कल आपको मैंने 5 निकात बताए थे उसके ऊपर पाबंदी देनी है, उसके ऊपर अमल करना है और उसके ऊपर स्ट्रिक्टली अमल करना है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत यकीनी हो सके। और जो जमहूर चाहती है, जो अवाम चाहती है, फैसला भी उनका ही है।